साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। आज अपन इस सेशन में बात करने वाले हैं रीट सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उन टॉपिक्स को लेकर कि कौन से टॉपिक्स बदल दिए गए हैं, कौन से हटा दिए गए हैं और जो बदले गए टॉपिक हैं उनका मार्जिन कितना क्या रहने वाला है, क्या वे एग्ज़ाम की दृष्टि से वैल्यूएबल हैं या नहीं है, सभी पर विस्तृत बातें करेंगे। और हाँ, खास तौर पर अपन जो बातें करने वाले हैं वो आपका जो रीट प्रमाण पत्र 2021 वाला है जिन्होंने ले लिया था, क्या वो अभी वैध है या नहीं है, इस पर भी अपन विस्तृत बातें करेंगे। वीडियो अंत तक आप देख लेना, आपको शानदार जो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सारे आपके वहाँ पर आपको समाधान मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर हेडलाइन है मेरे पास में, तो सुनिएगा। रीट सिलेबस में जो बदलाव हुआ है आपके यहाँ एनईपी योजनाओं और राजस्थान जीके को शामिल कर दिया गया है। पाँच इसमें विकल्प आएंगे आपके। तो देखिए, मैं आपको एक बात और कह दूँ इस मंच के माध्यम से कि 5 विकल्प आएंगे आपके। नेगेटिव मार्किंग तभी होगी जब आप 5वां विकल्प भर के नहीं आएंगे। वैसे नॉर्मली तरीके से नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन करेंगे, 1 नंबर मिलेगा यदि आपका सही होगा तो, और यदि आपका गलत हो गया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। यानी ईच क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर 1 नंबर दिया गया है, यानी 185% है और 185 नंबर दिए गए होते हैं। तो ये सभी आपको भाषा का चयन अच्छे से करना है। जो भी आपका बीए बीएससी जो सब्जेक्ट रहा है उसको एक वो भाषा में चयन करना है आपको। तो ये अच्छे से नोट कर लेना है। और ये भी आप कर सकते हैं कि मुझे फर्स्ट हिंदी रखनी है, सेकंड मुझे संस्कृत, इंग्लिश या अन्य सब्जेक्ट रखने हैं, या और दूसरा जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप रख सकते हैं। तो आराम से यही लिखते हैं लोग, तो हिंदी या संस्कृत को टच करते हैं, या हिंदी और सेकंड लैंग्वेज है जो संस्कृत को ले लेते हैं, इंग्लिश को ले लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा जैसा आपको अच्छा लगे कि आप किस तरह से आप तैयारी करना चाहते हैं, उसके अनुसार ही आपको वहाँ पर भाषा का चयन करना है। अब देखिए, यहाँ पर मैं जो बात आपको कह रहा हूँ वो देखिए यहाँ पर बदल दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। या आप ये आपको देखिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पर इनको यहाँ पर लिख दिया है साथियों। तो देखिए, हिंदी भाषा में जो पेपर में है राजस्थानी भाषा और साहित्य की सामान्य जानकारी जोड़ दी गई है। संस्कृत भाषा के अंदर यहाँ पर समय ज्ञान रेखांकित जो आपकी पद्धति है यहाँ पर, एक मिनट रुकना भाई। यहाँ पर ये जो रोक दी गई है यहाँ पर, संस्कृत भाषा में रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम राजस्थानी संस्कृत साहित्य संबंधी टॉपिक नए शामिल किए गए हैं। गणित विज्ञान के प्रश्न पत्र में द्वितीय में दशमलव परिमेय संख्याएं और सममिति के टॉपिक यहाँ पर नए जोड़े गए हैं। विज्ञान में ऊर्जा के परंपरागत वैकल्पिक जो स्रोत हैं, ऊर्जा संरक्षण है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, तड़ित व भूकंप, पौधे व जंतुओं का संरक्षण, वनोन्मूलन, हरित गृह प्रभाव आदि टॉपिक नए जोड़े हैं। और ये टॉपिक आपके यहाँ पर है जो सामाजिक जो अध्ययन में है वह अर्थव्यवस्था, साहित्य, स्थापत्य, पृथ्वी की मुख्य जलवायु कटिबंध शामिल हुए हैं। अब ये तो हो गए मेन टॉपिक। अब इन टॉपिक में और क्या क्या जुड़े हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूँगा यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पर नए टॉपिक में। देखिए, मनोविज्ञान में जो टॉपिक जुड़े हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जुड़ी है। सबसे पहला पॉइंट, ये पिछली रेट में नहीं था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और ये अब की बार इसमें जोड़ दिया गया है। बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, स्कूलों में कोर्स और शिक्षण शास्त्र, शिक्षक सममूल्यक समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण प्रत्यापन के, ये नए टॉपिक आपके है जो इसमें साइकोलॉजी में आपके ऐड कर दिए गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ यहाँ पर कि आपके क्या क्या टॉपिक और जुड़े हैं। ये टॉपिक आपके महत्वपूर्ण रहेंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से कारगर साबित होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये टॉपिक वहाँ पर रहने वाले हैं। तो देखिए, लेवल 1 में क्या क्या जुड़ा है। सबसे पहले लेवल 1 की बात होगी यहाँ पर। तो लेवल 1 की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो सुनना बड़ी गौर से। लेवल 1 तो मनोविज्ञान इसमें जुड़ा है। मनोविज्ञान में क्या क्या जुड़ा है, नैप 2020 बाल कल्याणकारी योजनाएं, हिंदी भाषा में ले 1 और 2 में राजस्थानी भाषा बोलियों का परिचय जुड़ा है। और सी में जो जुड़ा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। लेवल 2 में भी नए टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। नैप जोड़ दिया गया है मनोविज्ञान में, बाल कल्याणकारी योजनाएं जोड़ दी गई हैं। और हिंदी भाषा 1 में राजस्थानी भाषा बोलियों का परिचय जोड़ दिया गया है। और हिंदी भाषा 2 में राजस्थानी साहित्य और साहित्यकार जोड़ दिए गए हैं, यानी साहित्य या साहित्यकार का नाम पूछा जाएगा इसमें। संस्कृत में राजस्थान से संस्कृत साहित्यकाराणाम योगदानम, ये जो टॉपिक आपका ये जोड़ दिया गया है। और लेवल 2 में जो गणित में जो टॉपिक जोड़े गए हैं वो स्तंभ लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र और वित्तीय लेखा चित्र या वित्तीय लेखा चित्र है, ये इसमें जोड़ दिया गया है। और कुछ बातें मैंने यहाँ पर पिछले पेज में भी कर दी हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये अमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इनको आपको देख लेना है और 1 बाय 1 के टॉपिक को क्लियर कर लेना है। देखिए, 45 डेज में आपका
है जो एक बार कोर्स निकलना चाहिए रीट का, शायद आपने निकाल दिया गया हो, और इनके जस्ट बाद में यानी इस दिसंबर महीने बाद में आपको 5 जनवरी बाद में, मान के चलिए 5 जनवरी बाद में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर को पहले निकालना है, इसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज पर चले जाना है, जिससे आपके बोध होगा, आपके मस्तिष्क में बातें पूछेंगी, कॉन्सेप्ट बनेगा कि किस तरह से ये पेपर होते हैं। आराम से दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब मैं आगे जो चल रहा हूँ वो और चीज़ें हैं मेरे पास में, यहाँ पर सुनना बड़ी गौर से। रीट अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी है कि जिन साथियों के पास प्रमाण पत्र जो रीट 2021 यानी जारी 2/11/2021 को जो जारी किए गए थे, उनके यहाँ पर कोई उनकी जो वैलिडिटी है साथियों वो अब समाप्त हो चुकी है, यानी वो 3 वर्ष तक ही वैध थे। लेकिन जिनके पास में जो रीट 2022 यानी 29/9/2022 को जो जारी दिनांक जो प्रमाण पत्र दिए गए थे, उनको अब पुनः पात्रता लेने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो साथी बीएड या बीएसटीसी, बीए बीएड, बीएससी बीएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं वे भी आवेदन करें, तथा जो अंतिम वर्ष के पूर्व वर्ष में अध्ययनरत हैं वे सभी आवेदन करें। उनकी सभी यहाँ पर प्रमाण पात्रता उनको दे दिया जाएगा यदि वो न्यूनतम अंक अर्हता हासिल कर लेते हैं तो, क्योंकि प्रमाण पत्र उनका वैध माना जाएगा यदि आप प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और विद्यालय अध्यापक भर्ती का आवेदन करने से पूर्व वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता अर्जित कर लेते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और वे साथी जो बीए और बीएसटीसी दोनों डिग्री धारण कर चुके हैं, वे द्वितीय और प्रथम दोनों लेवल हेतु आवेदन कर सकते हैं, और वो इसे एग्जाम की दृष्टि से पात्र भी हैं। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है इन चीज़ों के अंदर। अब मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पर है जो गाइड करूँ इस मामले में कि एग्जाम सभी दीजिए, चाहे वो प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हो, चाहे वो 4th ईयर का हो, चाहे वो अध्ययनरत, चाहे अंतिम वर्ष में कर रहा हो, तो सभी के लिए वहाँ पर पात्रता आपकी वैध है। हाँ, रेट मेंस के लिए आप तभी जा सकते हैं जबकि आपका ये डिग्री डिप्लोमा है वो उसे जो आयोग की लिखित एग्जाम होती है उससे पहले आपकी एग्जाम वो लग जाती है और उसका रिजल्ट आ जाता है, तो तब आप है जो रेट मेंस के लिए वहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। अब मैं जो बात करने वाला हूँ यहाँ पर आपसे कि देखिए कहाँ से क्या पढ़ना है इन टॉपिक्स को, देखिए गूगल सर्च कर लीजिए, या और तरीके से आपको यदि मैं समय मिला तो मैं भी आपको समय समय पर चीज़ें डालता रहूँगा। तो देखिए अंत में बताऊँ आपसे यही कहूँगा कि चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें जिससे कि और किसी को भी जानकारी ये मिले। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।